दोस्तों चाइना ने डॉलर एम्पायर पे खुल के वार कर दिया है। अब तक दोस्तों कहा जाता था चाइना के पास बहुत ज्यादा यूएस ट्रेजरी होल्डिंग है, वो कभी भी गिरा सकता है। लेकिन अब तक चाइना ने कभी ऐसा पब्लिकली कुछ कहा नहीं। आज दोस्तों चाइना ने वो बदल दिया है। आज चाइना ने अपने सभी बैंक्स को कह दिया है कि यूएस ट्रेजरी की होल्डिंग आपको कट करनी है, आपको यूएस बॉन्ड्स, यूएस ट्रेजरी को डंप करना है। जी हाँ, आप देख सकते हैं नतीजा ये हुआ आज के आज ट्रेजरी में भारी गिरावट भी आई है। चाइना ने सभी बैंक्स को कह दिया है यूएस ट्रेजरी को आपको डंप करना है। अब दोस्तों यहां पे कई लोग कह रहे हैं चाइना के पास अब ट्रेजरी ज्यादा रही कहां गया है। तो यहां पे आपको मैं एक सरप्राइजिंग बात बताऊंगा। चाइना वैसे तो स्वयं डायरेक्टली करीबन 680 बिलियन डॉलर का यूएस ट्रेजरी ओन करता है, लेकिन काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन चाइनीज बैंक्स जिनकी बात यहां कही जा रही है, जिनको आदेश दिया गया है यूएस ट्रेजरी डंप करने के लिए, वो बेल्जियम के रूट यूरो क्लियर के द्वारा 400 बिलियन, 450 बिलियन यूएस ट्रेजरी ओन करते हैं। तो जी हां दोस्तों, चाइना डॉलर एम्पायर को टारगेट कर रहा है। साफ साफ कह दिया गया है अपने बैंक्स को कि देखिए ये जो यूएस ट्रेजरी है इसमें मैसिव फ्लक्चुएशन आने वाला है, वोलेटिलिटी होने वाली है, और इसलिए आप अभी से प्रिपेयर्ड हो जाएं। क्या होने वाला है नहीं मालूम, लेकिन चाइना को किसी चीज का अंदेशा है, जिस वजह से उन्होंने ये कहा है। इसके सिवा दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप में आने वाले कुछ महीनों में बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है। अप्रैल फर्स्ट वीक में कहा जा रहा है वो बैठक होगी, मीटिंग होगी, यानी बस कुछ हफ्ते पहले वो मीटिंग हो, उसके पहले चाइना ने यूएस के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल किया है। चाइना ने ये कहां से कॉपी किया? तो यूरोपियन यूनियन का प्लेबुक है, एग्जैक्टली फॉलो किया जा रहा है। आपको याद होगा किस प्रकार से चाइना ने जो किया है, कुछ ऐसा ही यूरोपियन यूनियन ने किया था। डच पेंशन फंड, उन्होंने यूएस ट्रेजरी स्टेक कट किया 12 बिलियन से। डैनिश पेंशन फंड ने कहा कि हम यूएस ट्रेजरी से बाहर निकल जाएंगे, और रिपोर्ट्स आने लगे कि यूरोप 10 ट्रिलियन का यूएस एसेट वेपनाइज कर देगा ग्रीनलैंड के ऊपर। ट्रंप ने भी वार्निंग दे दिया था बिग रिटेलिएशन होगा, लेकिन फिर ट्रंप को झुकना पड़ा था ग्रीनलैंड को लेकर। ये दोस्तों यूएस का सॉफ्ट अंडरबेली दिखा रहा है कि यूएस कहीं ना कहीं जो उसकी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उससे वो ग्रस्त है, और यदि उसको टारगेट किया जाए तो यूएस पे भी मैक्सिमम प्रेशर बनाया जा सकता है। और वही चीज अगर आप देखें तो चाइना ने भी इस एक स्टेप से कर दिया है। दोस्तों कमाल की बात जानते हैं, यूरोप अभी भी अपने डॉलर को चैलेंज करने के स्टेप पर आमादा है, वो आज भी उस पर खड़ा है। आप देख सकते हैं 3 दिन पुराना ये पॉलिटिको का रिपोर्ट है, आप अभी भी चाहे तो गूगल करके पढ़ सकते हैं। ईयू के पास क्लियर प्लान है जिसके द्वारा वो डॉलर को चैलेंज करने वाला है, और कठिन होने वाला है लेकिन वो करेगा। कहा जा रहा है यूरोपियन यूनियन ने एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अपने सभी जो फिनेंस मिनिस्टर्स हैं उनको सर्कुलेट किया है, जिसमें एक प्लान बनाया गया है जिसके द्वारा वो यूएस इकोनॉमी, यूएस डॉलर को चैलेंज करने वाले हैं। तो वो क्या प्लान है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि ये दिखा रहा है कि मानो जैसे ट्रंप ने जो डॉलर का डिमाइस था, जो कि धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस है होना था, वो कहीं ना कहीं उसको वो फास्ट पेस करवा रहे हैं। क्या हो रहा है बेहद आवश्यक है उसको हम जरा यहां पर जाने। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा, और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे ओएमआर। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से ओएमआर के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। दोस्तों रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सकें, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं चाइना ने एग्जैक्टली क्या ऑर्डर किया है। चाइनीज रेगुलेटर्स ने अपने सभी बैंक्स को कहा है यूएस ट्रेजरी की होल्डिंग आपको लिमिट करनी है, और कहा है कि अगर आप उसमें कॉन्सेंट्रेटेड हैं तो बड़े चैलेंज होने वाले हैं, बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मार्केट वोलेटिलिटी यूएस ट्रेजरी को लेकर बढ़ने वाली है। क्या कारण है नहीं मालूम, लेकिन कुछ है जो चाइना को मालूम है। उन्होंने अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग बैंक्स को कहा यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदना बंद करें, शॉक स्विंग्स आने वाला है। जी हाँ, शायद गोल्ड सिल्वर में जैसा हुआ कुछ वैसा ही, जब गोल्ड सिल्वर में ऐसा स्विंग आ सकता है तो यूएस ट्रेजरी तो फिर भी एक आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो क्यों नहीं आ सकता है। तो उसी की तरफ उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्तों में शॉक स्विंग्स आने वाला है यूएस ट्रेजरी में। क्या होने वाला है नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा
तुरंत जो यूएस ट्रेजरीज हैं वो 4 बेसिस पॉइंट से अगर आप देखें तो बढ़ गए, उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, 4.25% हो गया, जो 4.22% पे चल रहे थे 4.21 पे चल रहे थे। वैसे ही 30 ईयर जो ट्रेजरी नोट्स हैं वो 2 बेसिस पॉइंट्स यानी 4.85% से बढ़ के 4.87% हो गए, और ये तुरंत हुआ, इंस्टेंटेनियसली हुआ। ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट इंडेक्स 0.2% से गिर गया। अब दोस्तों यहां पे कई एनालिस्ट कह रहे हैं चाइना क्या ही कर लेगा, चाइना थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन होल्डर है, लेकिन इन टोटल कभी उसके एक जमाने में उसके पास बहुत ज्यादा यूएस ट्रेजरी हुआ करती थी, लेकिन आज कहां है? आज अगर आप देखें तो जापान और यूके से भी कम उसके पास यूएस ट्रेजरी है। जो 1.32 ट्रिलियन डॉलर की यूएस ट्रेजरी हुआ करती थी चाइना के पास, आज गिर के 682 बिलियन पे आ गई है। आप देख सकते हैं ये ग्राफ है कैसे कैसे यूएस ट्रेजरी का एक्सपोजर कम होता गया है। अब दोस्तों अगर आप देखें तो वैसे भी कहा जा रहा है यूएस डेट तो चाइनीज ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस, जो सेंट्रल बैंक है चाइना का, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, वो ओन करता है। यहां तो आदेश प्राइवेट बैंक्स को दिया गया है, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो अगर आप देखें तो वैसे आप जो यहां पे देख रहे हैं यूएस डेट है, वैसे चाइना के पास कितना है? 683 बिलियन है। लेटेस्ट डेटा आपको मैं दिखा रहा हूं। इंडिया के पास कितना? 187 बिलियन है। हमने भी 20% से कट किया है, चाइना ने 11% से कट किया है। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो आपको एक देश दिखेगा, वो है बेल्जियम। 33% से यूएस ट्रेजरी इसकी बड़ी है, 481 बिलियन पे इसकी यूएस ट्रेजरी है, ये ओन करता है। अब दोस्तों बेल्जियम के पास इतना यूएस ट्रेजरी का वो क्या करेगा, ये सवाल पूछा जाता है, और वो कहां से खरीद पाएगा? तो इसके पीछे कारण बताया जाता है, जो बेल्जियम में यूरो क्लियर का सेंट्रल रिपोजिटरी है, जिस वजह से जो फॉरेन होल्डर्स हैं, जो यूरो क्लियर यूरोपियन यूनियन के मार्केट के द्वारा यूएस ट्रेजरी ओन करते हैं, वो बेल्जियम के नाम पे खाते में दिखाते हैं कि ये बेल्जियम के नाम पे यूएस के जो ट्रेजरीज है वो ओन कर रहे हैं। और कहा जाता है इस 481 बिलियन में सबसे ज्यादा ओनरशिप चाइना की ही है। चाइना स्वयं अपना ट्रेजरी कट करता है, तो उसके जो बैंक्स हैं वो यूरो क्लियर के द्वारा यूएस ट्रेजरीज ओन करते हैं। अगर आप देखें तो जैसे यूके का एस्टिमेट है कि 100% बेल्जियम में जो यूएस ट्रेजरीज हैं वो चाइना के द्वारा ही ओन्ड है, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसका ये एस्टिमेट है। तो बाकी एस्टिमेट्स भी कंजर्वेटिव है, वो भी कहते हैं कि 80 से 95% 481 बिलियन का यूएस ट्रेजरी चाइना के ही बिग 4 कमर्शियल बैंक ओन करते हैं। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ चाइना। दोस्तों ये चाइनीज सेंट्रल बैंक नहीं है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है वो, ये बिग 4 कमर्शियल बैंक है। तो यही 4 कमर्शियल बैंक यदि आप देखें तो यूरो क्लियर के द्वारा ये एडिशनल 481 बिलियन यूएस ट्रेजरी ओन करते हैं, और इन्हीं को चाइना ने आदेश दिया है कि इसको कट करना शुरू करें, इसको बेचना शुरू करें। दोस्तों इंपैक्ट क्या होगा? दोस्तों ये वार्निंग शॉट है। चाइना कह रहा है कि देखिए हम ये रूट जो आज तक नहीं लिए वो लेने को अब तैयार हैं। यहां पे दोस्तों चाइना ने कहा कि देखिए यूएस बॉन्ड मार्केट में हम भयानक सेल ऑफ ला सकते हैं, और उसके साथ क्या हो जाएगा, एक बार चाइना ने यूएस ट्रेजरी की डंपिंग शुरू कर दी। आप इन टोटल देखें तो चाइना का जो यूएस ट्रेजरी है इन एक्सेस ऑफ 1 ट्रिलियन है। 683 बिलियन डायरेक्टली ओन करता है, यूरो क्लियर के द्वारा 400 बिलियन प्लस ओन करता है। तो 1 ट्रिलियन से अधिक आज भी चाइना की यूएस ट्रेजरी होल्डिंग है। हालांकि हांगकांग इसमें इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली चाइना नहीं बाकी एंटिटीज ओन करते हैं वहां पे। तो यहां पे इसलिए जब भी चाइना की ट्रेजरीज काउंट किया जाता है तो चाइना प्लस बेल्जियम काउंट किया जाता है। अगर आप किसी फाइनेंस से रिलेटेड व्यक्ति से पूछेंगे जो कि इसमें है, तो आपको बता भी वो यही देगा। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें ना, तो इस वजह से क्या हो रहा है, अगर चाइना ने डंपिंग शुरू की तो यूएस के लिए जो ट्रेजरी है उसके रेट्स बढ़ जाएंगे, यानी कि यूएस को उधार लेना महंगा पड़ने लगेगा। यूएस गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, कंज्यूमर सब इंपैक्टेड होंगे, क्योंकि अगर यूएस सरकार को महंगा लोन मिल रहा है तो बाकी नीचे आते आते कंज्यूमर आते आते लोन और बढ़ जाएगा, यानी बिजनेस एक्सपेंशन ठप, यानी कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी आने लगेगा। अगर कैपिटल एक्सपेंशन नहीं हो रहा, बिजनेसेस बढ़ नहीं रहे, तो नए जॉब क्रिएशन नहीं होंगे। एट द सेम टाइम चीजें महंगी होने लगेंगी तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा, स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो यूएस इकोनॉमी जिस वक्त ऑलरेडी वल्नरेबल है, उस वक्त चाइना उसे चाहे तो झकझोर सकता है। ये जो वार्निंग शॉट है ये चाइना ने यहां पे फायर किया है। दोस्तों ये दिखाता है कि यूएस चाइना की इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है, अब उसमें जो कहीं ना कहीं डिवाइड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो वेपनाइजेशन हो रहा है फाइनेंशियल होल्डिंग्स का, वो अब एक टूल बन गया है जियोपॉलिटिकल टेंशंस को भी, कहीं से भी अगर आप देखें तो बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल टेंशंस को जवाब देने के लिए। चाइना यूएस ट्रेजरीज से अगर दुनिया का कॉन्फिडेंस हटवा देगा, जिस प्रकार से वो कह रहा है मैक्सिमम स्विंग्स आएंगे, तो बहुत ज्यादा यहां पे सेफ हेवन एसेट यदि यूएस ट्रेजरी की खत्म होगी तो रिटेलिएटरी मेजर्स यूएस भी लगाएगा। तो एक दिखा रहा है कि चाइना तैयार है,
डी डॉलराइजेशन एफर्ट्स को आगे बढ़ाएगा। आपको याद होगा बस कुछ दिन पहले शी जिनपिंग ने कहा था कि चाइनीज रेमिनबी युआन की बात करते हुए कि ये दुनिया का यूएस ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनेगा, इसमें वो पोटेंशियल है। तो क्लियरली चाइना है और उसके जो अलाइज हैं वो यूएस के डॉलर के डिमाइस की तैयारी कर रहे हैं। एटलीस्ट ये चेतावनी जरूर ट्रंप को दी जा रही है। मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रैटेजी ट्रंप पे लगाई जा रही है। कुछ अगर आप देखें तो ईयू ने भी ऐसा ही किया था, ग्रीनलैंड को लेकर वार्निंग शॉट फायर किया था और नतीजा ट्रंप झुक गए थे ग्रीनलैंड पर। तो चाइना भी वही नोट कर रहा है। और चाइना का अगर आप देखें तो शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में अभी अप्रैल में फर्स्ट वीक में बैठक होने वाली है और उस बैठक के पहले एक सिग्नल है कि देखिए यूएस डेट होल्डिंग्स को हम वेपनाइज करेंगे, मार्केट टर्बुलेंस यूएस आएगा, चाइना इसके द्वारा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी यूएस के लिए बढ़ाएगा, ट्रंप का नेगोशिएटिंग पोजीशन कमजोर करेगा, जिस वजह से यूएस को घुटनों पे आके चाइना को कंसेशंस देना पड़ेगा, जो कि ट्रेड वॉर उसका चल रहा है। फिर वो हो सकता है जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जो कहीं ना कहीं चाइनीज इकोनॉमी पे जो इस वक्त अगर आप देखें जो टैक्सेस लग रहे हैं, टैरिफ लग रहा है चाइनीज सामान पे, वो शायद ट्रंप को गिराने के लिए मजबूर किया जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज में कि ये फलाना चिप चाइना नहीं जाने देंगे, ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी नहीं जाने देंगे, उन सब पे भी चाइना कहीं ना कहीं यूएस को मजबूर करेगा और एट द सेम टाइम दुनिया को दिखाएगा देखो मैं कितना मजबूत हूं, तुम सबको ट्रंप हड़काता फिरता है, देखो मेरे सामने घुटने वो टेक रहा है। दोस्तों ये फाइनेंशियल पावर का प्रीएम्प्टिव डिस्प्ले है। टॉक्स के पहले बताया जा रहा है यूएस को कि तुम्हारी भी जो दुखती नस है उसके ऊपर हमारा हाथ है, कभी भी हम दबा सकते हैं, क्योंकि मत भूलिए इकोनॉमीज हमारी और आपकी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब दोस्तों ये जो हो रहा है, ईयू भी कुछ ऐसा ही एक्सप्लोर कर रहा है। यूरोपियन कमीशन ने एक कॉन्फिडेंशियल नोट डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं उन सबको सर्कुलेट किया। ऐसा पॉलिटिको का रिपोर्ट आया है 3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि समय आ गया है यूरो के ग्लोबल रोल को अब बढ़ाना है। यह अब एक एम्बिशन नहीं है, यह एक डिफेंसिव नेसेसिटी है। आज के समय में जब इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम वेपनाइज हो गए हैं तो उसमें यूरो को यह कदम उठाना पड़ेगा। यूरोप को रीबैलेंस करना पड़ेगा यूएस एसेट से दूर, क्योंकि ट्रंप एरा में जो टैरिफ्स और डिस्प्यूट्स को लेकर धमकी दी जाती है, ये पूरे के पूरे वेपनाइजेशन हो चुका है इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम का। इसी में यूरो ने कहा कि हमको ये फॉलोइंग चीजें करनी है। पहला उन्होंने कहा यूरो का इस्तेमाल बढ़ाना है ट्रेड और कॉन्ट्रैक्ट्स में, जिसके द्वारा उन्होंने कहा यूरो डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम्स बनाना होगा। जब हम एनर्जी खरीदें यूरो में पैसे दें, रॉ मटेरियल खरीदें यूरो में पैसे दें, एयर ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, नए ट्रेड डील हुए जैसे भारत के साथ हुआ तो उसमें यूरो को बढ़ावा देने के लिए कुछ करना होगा। यूरो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हर अग्रीमेंट में बनाए। अब ये फाइन प्रिंट इंडिया यूएफटीए में क्या है देखना पड़ेगा, लेकिन इसकी बात पॉलिटिको के रिपोर्ट में हुई है। यूरो बॉन्ड को बढ़ावा देना होगा। उनका जो ऑलरेडी कोविड के टाइम में यूरो बॉन्ड आया था वो अब एक्सपायर करने वाला है, तो यूरो कह रहा है नया बॉन्ड निकालते हैं जिससे यूक्रेन को भी पैसे देंगे और बाकी वगैरह चीजें भी होंगी। तो ये यूरो बॉन्ड को बढ़ावा देंगे ताकि यूएस बॉन्ड मार्केट के साथ हम डायरेक्टली कॉम्पीट कर सके। वैसे ही क्रिप्टो की भी बात की गई, जो यूएस डॉलर स्टेबल कॉइन है वैसे ही यूरो स्टेबल कॉइन भी हमको बनाना पड़ेगा उससे कॉम्पीट करने के लिए। दोस्तों बॉटम लाइन क्या है, ये जो फाइनेंशियल दुनिया है दोस्तों ये पूर्ण रूप से वेपनाइज हो गई है और अब हर एक चीज को अगर आपकी दुखती नस किसी के भी पास है तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा जियोपॉलिटिकल गोल्स को साधने के लिए। दुख की बात यही है कि ये भारत का समय है, जब भारत तेजी से ग्रो हो रहा है तो बहुत सारी अड़चने हमारे लिए आ रखी हैं। इस वक्त चाइना को बड़ा स्मूथ राइड मिला, जो वो 20 साल में ग्रो हुआ 2008 से 2020 के आसपास, ये जो 12 साल उसको मिले बहुत बढ़िया ग्रो हुआ। कहीं ना कहीं दुनिया स्टेबल थी, इस प्रकार से झकझोरा नहीं जा रहा था। और उसके पहले भी अगर आप देखें तो 1990s ऑनवर्ड 2012 तक बहुत तेजी से वो ग्रो कर पाया। लेकिन अब जब भारत का समय आया है ग्रोथ का तो बहुत सारे हेडविंड्स, बहुत सारे चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन जैसा कहा जाता है हर चैलेंज में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो जरूरी यही है कि इस समय हम भी वो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें और उसको टैप करें। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। OMR बबल है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सके। जी हाँ रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है, सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में, मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से शेड्यूल है 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी,
15 फरवरी। आप देख सकते हैं, अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपको हम पेपर 1 पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे, जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे ओएमआर भी आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह ओएमआर भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है, सेम डेज पेपर 1 पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके, जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।